चालू करें बच्चे? लेट अस स्टार्ट प्रभुजी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्प्रीत्यमश्नुते भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम से पहला स्कंद दूसरा अध्याय। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ। समीर प्रभु सबको म्यूट कर दीजिए प्रभु जी। समीर प्रभु सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। यस प्रभु जी। समीर प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी। समीर प्रभु स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन देंगे? हाँ स्क्रीन शेयरिंग दीजिए प्रभु जी को और वो मैं म्यूट कर आपको दीजिए होस्ट सब। बनाता हूँ प्रभु जी। मुझे को होस्ट का परमिशन दे सकते हैं प्रभु, सो दैट आप म्यूट करने का सेवा भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। अभी आप होस्ट दे दिया क्या मुझे? आई होप आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके। तो हम लोग आज का श्लोक उच्चारण करेंगे, मेरे पीछे दोहराइए। तस्माद् एकेन मनसा तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ज्ञेयः पूज्यश्च नित्यदा। हेय पूजश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ज्ञेयः पूज्यश्च नित्यदा। हेय पूजश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा तस्मात् मनसा भगवान् सात्वतां पतिः भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ज्ञेयः पूज्यश्च नित्यदा। हेय पूजश्च नित्यदा। हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण के प्रामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। शब्दार्थ तस्माद् तस्मात् अतः एकेन एक या एकाग्र मनसा मन के ध्यान द्वारा भगवान सात्वता भक्तों के पति ही रक्षक श्रोतव्यः सुनने योग्य कीर्तितव्यः गुणगान के योग्य च तथा ध्येयः स्मरण करने के योग्य पूज्यः पूजने के योग्य पूजनीय च तथा
नित्यदा तथा निरंतर नित्यदा अनुवाद। रण अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। तात्पर्य: यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है, तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे ये गुणगान झूठे या सच हो। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है, और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है, न समाज का लाभ। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है, या समय का व्यर्थ करना है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए, जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति का गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणम्। हरे कृष्ण।
तो उपस्थित सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। ये जो रविवारीय श्रीमद् भागवतम कक्षा जो स्पेशली सुबह में होती है, इसका स्पेशलिटी है कि जितने भी सीरियस भक्त है वही इस क्लास में आते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि सुबह की आराम की नींद, वो भी संडे मॉर्निंग, कौन चाहेगा कि संडे मॉर्निंग आराम ना करे। पूरा हफ्ता भर मेहनत करने के बाद एक रविवार का दिन तो मिलता है जहाँ पे सुबह थोड़ा देर से उठे। लेकिन आप सब लोग इतने सिंसियर हो, इतने प्रामाणिक हो भक्ति में प्रगति करने के लिए कि आप सब लोग आपकी सुबह की, मराठी में कहते हैं साखर झोप, वो शुगर स्लीप इंग्लिश में अगर कहना है तो, वो त्याग करके आप सुबह आज की कक्षा में आए हैं। तो आप सबका इस भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम प्रयत्न करेंगे चर्चा करने का श्रीमद् भागवतम के इस गहन विषय के ऊपर। जो आज का श्लोक हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जहां पर हमने देखा तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अनुवाद में फिर से एक बार पढ़ूंगा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। तो 5000 वर्ष पूर्व नैमिषारण्य में 80,000 ऋषिगण एकत्रित हुए थे, और सबका एकत्रित होने के पीछे पर्पस, जो कारण था, वो एक ही था। भागवतम में श्लोक आता है, कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरेः। कलिम आगतमाज्ञाय, सबको पता था कि कली युग आ चुका है। क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम, इसलिए वो सूत गोस्वामी कहते हैं कि हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। आसीना दीर्घ सत्रेण, हम लोग सब अभी यहां पर बैठने वाले हैं, और बैठ के क्या करेंगे, कितना देर बैठेंगे, दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरेः। भगवान की कथा सुनने के लिए हम लोग सब यहां पर अभी एकत्रित हुए हैं। खुद का सिर्फ फायदा नहीं इसके अंदर देख रहे हैं वो, यहां पर वो देख रहे हैं कि पूरे सृष्टि का फायदा हो, सभी जीवात्माओं का फायदा हो। ये लक्षण है एक सच्चे ऋषि का, जो एक भक्त होता है उसका ये लक्षण है कि वो सिर्फ खुद का नहीं, पूरी जीवात्माओं का फायदा देखता है। और यहां पर वो एकत्रित हुए हैं नैमिषारण्य में एक यज्ञ करने के लिए। कौन सा यज्ञ करने के लिए? श्रवण यज्ञ करने के लिए। भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है अगर भाग दौड़ करेंगे कुछ तो हासिल करेंगे, लेकिन यहां पर सभी ऋषियों को पता था एक जगह बैठकर अगर भगवान की कथा का अगर श्रवण करेंगे तो पूरे दुनिया को फायदा होगा। और उन्होंने वहां पर सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे, और ये पूरे समाज का फायदा, सभी लोगों का एक्चुअल फायदा, ये उनके 6 प्रश्नों का सही सार था। तो अब तक हमने पहला प्रश्न देख चुके हैं, और यहां पर श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी ऋषियों के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो क्या था पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था, अतएव, ये पहले स्कंद के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में आता है। उन्होंने पूछा था, अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप, मतलब सूत गोस्वामी, सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि परम कल्याण के लिए, सबके लिए क्या है, हमें आप कृपया बताइए। व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल। तो सूत गोस्वामी इसका पहले उत्तर दे चुके। उन्होंने कहा था, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। उन्होंने कहा था कि सवै पुंसाम, हर एक व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, परो धर्मो, भगवान की भक्ति का धर्म करना चाहिए, है ना। यतो भक्तिरधोक्षजे, और वो किसके लिए होनी चाहिए, अधोक्षज, भगवान कृष्ण के लिए होनी चाहिए, अधोक्षज जिनका नाम है। अहेतुकी अप्रतिहता,
और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर किसी कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए, मुझे ये प्राप्त करने में धन संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, और किसी भी रुकावट के हर रोज नियमित रूप से यह आत्मा सुप्रसिद्धति, इससे भगवान प्रसन्न होंगे और इससे सभी जीवात्माओं का फायदा होगा। एक श्लोक के अंदर इसका उन्होंने उत्तर दिया था। और पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा था, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जनाः मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या युपाद्रतः। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो उन्होंने पूछा, भूरिनी भूरि कर्माणि, शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि कृपया वो बेसिकली अगर इसको ठीक से समझेंगे तो वो बता रहे हैं कि इस कलयुग में लोगों की अवस्था बहुत ही खराब है। पहली बात तो अल्प आयुष है। अल्प आयुष मतलब आयु बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि खाने की कमतरता है, लेकिन लोगों की आदत इतनी खराब है खाने की कि अपने आप जीवन कम हो जाता है। और फिर कहते हैं कलाव, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। कलयुग का स्वभाव ही है, कली मतलब झगड़ा करना, राइट। एक बार दादर के स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी ब्रिज के ऊपर खड़ा था। अभी लोकल का स्टेशन है, कंटिन्यूअसली भीड़ होती है, लेकिन वो खड़ा हो गया, बीच में खड़ा हो गया। और लोकल आई तो लोकल में से लोग उतरे और कुछ लोग भागने लगे। तो इस आदमी को धक्का लग गया और ये थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसा हिल गया, गिर गया ऑलमोस्ट। तो उसने तुरंत देखा कि किसने धक्का मारा, पीछे मुड़कर, और जो सामने दिखा उसको खींच के तमाचा लगा दिया। तो पीछे मुड़ के देखने के बाद वो आदमी बोला, अरे रुको, सुनो तो सही, क्या हुआ? अरे मेरे से बात करता है, ऊपर से एक तो धक्का मारता है, ऊपर से बात करता है। मतलब लोगों को कारण नहीं चाहिए झगड़ा करने के लिए, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है ना। तो ऑफकोर्स जो भीड़ की जगह पर खड़ा था उसके साथ होना तो था ही ये, लेकिन गलती होते हुए दूसरों के साथ झगड़ा करना ये कलयुग का लक्षण है। पहले आयु कम और ऊपर से झगड़ा करने की आदत उसके ऊपर से। और तीसरा लक्षण बोलते मंदः। ये सब होते हुए लोग आलसी है कलयुग में। एक्चुअली देखा जाए तो आलसी नहीं है, पैसा कमाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं। जब आध्यात्मिक जीवन की बारी आती है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस की बारी आती है, तो कहते हैं कि आलसी हो जाते हैं उसके अंदर, नॉट इंटरेस्टेड। और आगे कहते सुमंद मते हो। और अगर कोई बेचारा भटका हुआ जीव अगर गलती से उसके अंदर आध्यात्म प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई, तो हजारों इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कलयुग के अंदर जैसा डिमांड वैसा प्रोडक्ट मिलता है। तो लोगों को पता है, बिजनेस वालों को, कि लोग फ्रस्ट्रेटेड है, और फ्रस्ट्रेट होने के पश्चात वो लोग क्या ढूंढेंगे? आध्यात्म ढूंढेंगे। तो मार्केट में पहले से ही आध्यात्म उन्होंने रख दिया है। बिजनेस वालों को पता रहता है कैसे पैसा कमाना है। तो एक संस्था बोलता है, बहुत सारी संस्था है, उसमें एक संस्था बोलता है कि आप कुछ मत करो, आप सिर्फ बोलो तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, और दूसरे वाले को, सामने वाले को गले लगा दो। यह आध्यात्म है। बस इतना ही करो, यह आध्यात्म है। देखो मत वो पुरुष है स्त्री है, कुछ मत, फर्क नहीं पड़ता, गले लगा लो बस। अब थोड़ा सांस ले लो बीच बीच में ऐसा करके, और बस यह आध्यात्म है। तो ऐसे हजारों संस्थाएं हैं। और ऊपर से वो कहते हैं ये कलयुग के जो जीव है ये कौन है? मंद भाग्य, दुर्भाग्यशाली। 4 चपाती कमाने के लिए इतना मेहनत, ये कलयुग का लक्षण है। 4 चपाती कमाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है उसे।
और उसके अंदर से उसको थोड़ा समय मिल गया चपाती कमाते कमाते मेहनत करने में, तो वो समय भी इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से, इतने सारे वीडियोस है, व्हाट्सएप है, इतने सारे सिनेमा है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, आज की तारीख में क्या क्या नहीं आ गया मुझे तो पता भी नहीं है, मतलब इतने सारे एप्स है, तो क्या क्या अभी इंस्टाग्राम है और ये है वो है, ये सब कुछ फेसबुक है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन। और उसके अंदर आखिरी लक्षण कलयुग के जीवों का बताया उपद्रुता, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो इसीलिए ये जो ऋषिगण है ये लोग सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं, भूरी नहीं भूरी कर्माणी, वो कहते हैं कि अरे इतने सारे शास्त्र है, महाभारत है, रामायण है, 18 पुराण है, अभी महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, रामायण में 24,000 श्लोक है, 18 पुराण, और अरे कोई कुछ लोग आके हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन समय पूछते, हम लोग भगवत गीता का वितरण करते हैं, वो आके पूछते सर आपके पास वेद है क्या, वेद के लिए तुम्हें पता है संस्कृत का जानकारी होना चाहिए। अभी संस्कृत पता होने के लिए पहली बात तो 12 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, पाणिनि का व्याकरण अगर उसके अंदर मास्टरी करना है तो, और पाणिनि का मास्टर व्याकरण मास्टर करने के बाद लोगों को भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ने के लिए समय नहीं। ये लोग पूछते कि मुझे 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 वेद पढ़ने हैं। वेद मतलब भागवत में बताया गया है, भागवत व्यासदेव बताते हैं, महाभारत मतलब 1,00,000 श्लोक, और पूरा वेद का जो बॉडी है 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000, मतलब एक के बाद 10 शून्य, मतलब प्रैक्टिकली 10 अब्ज, इतने सारे श्लोक है। और लोग कहते हैं कि मुझे मुझे वेद पढ़ना है तो और ये सब वेद पढ़ने के बाद भी आपको अगर शास्त्र समझ भी समझने की, अगर आपको संस्कृत पढ़ने की इच्छा भी हो गई, संस्कृत पढ़ लिया, 12 साल पढ़ाई करने के बाद आपने, अरे आयु किधर है आपके पास इतना पढ़ने के लिए। और ये सब शास्त्रों के अंदर इतने सारे विधि विधान दिए हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं, ये सब पढ़ेंगे कब, और इसको समझने के बाद आप इसको अपने जीवन में लगाएंगे कब, इसको बहुत ज्यादा समय लगता है। एक जगह पर संस्कृत समझता नहीं है और पढ़ लिया समझ लिया तो जीवन की आयु कम है, बहुत खराब हालत है कलयुग की, है ना। तो पहले समय नहीं है, अगर समय मिल गया कलयुग के जीवों के पास तो इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इच्छा नहीं है पढ़ने की, और अगर आध्यात्म की इच्छा भी हो गई तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन, अगर गलती से सही जगह पर आ गया, अगर वेदों तक आ गया, शास्त्रों तक अगर पहुंच गया, तो इतना समय पढ़ने के लिए। इसीलिए यहां पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे, सूत गोस्वामी शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट, जल्द से जल्द हमको लोगों को देना है, उनके जीवन के लिए, उनके लिए क्या उपयोगी है ये उनको देना है। अगर एग्जाम आ जाए और अगर विद्यार्थी शिक्षक के पास जाए और पूछेगा सर सर इस प्रश्न का उत्तर बताइए ना, तो शिक्षक बोल सकता है रुको मैं तुम्हें उत्तर बताता हूं, लेकिन पहले तुम्हें बता दो 200 साल पहले क्या हुआ था, वहां से शुरुआत करता हूं। लड़का बोला सर 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 टाइम टाइम बहुत कम है सर, आंसर पेपर मेरे हाथ में, टिक करना है सर, सिर्फ आंसर बता दीजिए कौन सा सही आंसर है। तो शास्त्र बताते हमें न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे, घर को आग लग जाने पर कुआं खोदना नहीं चाहिए, राइट, कुआं खोदने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, राइट। अगर कोई कहता है ओ एक बोरिंग वाला है, बहुत अच्छा बोरिंग वाला है, वो इधर घर के पीछे एकदम बोरिंग डालेगा और ऐसा फर्स्ट क्लास पानी आएगा, पानी आते आते पूरा घर राख हो जाएगा। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि हमें शास्त्रों का सार बताइए, मर्म बताइए, सभी शास्त्रों का, इतना पढ़ने के लिए समय नहीं है। वो हजारों सालों तक के बैठ जाए, आसीना दीर्घ सत्रेना, लेकिन फिर भी ये सब ऋषि मुनि पूछ रहे हैं, खुद के लिए नहीं, सबके लिए पूछ रहे हैं कि कलयुग के अंदर आयु कम है और सबको परफेक्शन चाहिए, सबको जीवन का परफेक्शन प्राप्त करना है, यश प्राप्त करना है, लेकिन आयु कम होते हुए ये कैसे प्राप्त करें। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर सूत गोस्वामी कह दिया था, अहेतु की अप्रतिहता। और यहां पर 14 नंबर का जो आज का श्लोक, यहां से लेकर 22 नंबर के श्लोक तक वो बता रहे हैं कि ये शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न का उत्तर तो बताते हैं
कि मनुष्य जीवन के अंदर प्रेम पुमर्थो महान, है ना, 4 पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ तत्शिरोमणि, 4 पुरुषार्थ कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। और ये 4 पुरुषार्थों के ऊपर जो 5वां पुरुषार्थ है उसको कहते हैं प्रेम पुमर्थो महान। पंचम पुरुषार्थ भगवान भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो शास्त्रों में बहुत सारे विधि विधान दिए गए हैं, और ये विधि विधान बेसिकली क्या है? ये साधन है ये भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर इस श्लोक में हमको विधि बताई गई है भगवत प्रेम प्राप्त करने की। तो क्या क्या विधि बताई है, क्या बताया इस श्लोक में? तस्मात्, तस्मात् एकेन मनसा, है ना, एकाग्र पूर्वक, है ना, हमको क्या करना है? तस्मात्, इसलिए एकाग्र पूर्ण। देखिए एकाग्र पूर्ण इवन साधारण जीवन के अंदर भी अगर किसी व्यक्ति को अगर यशस्वी होना है तो एकाग्र पूर्ण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? इस भौतिक जीवन में कोई भी चीज करनी है, अनुकूल ये स्वीकार करूंगा, प्रतिकूल ये नहीं करना है। भौतिक जीवन में मतलब जो आध्यात्मिक जो नियम है वो भौतिक जीवन में भी उसी तरह से लागू होते हैं। ये करूंगा ये नहीं करूंगा तो ही मैं अपना जीवन को एकेन मनसा, श्रोतव्य कीर्तितव्य से ध्येय पूज्य से नित्यदा। तो है ना, ध्येय नित्यदा, नित्यदा मतलब क्या? हम हर समय एकेन मनसा, लेकिन हर समय करना है। कैसे करना है? नित्यदा। तो ये समाधि की व्याख्या है। निरुक्ति में ये समाधि की व्याख्या बताई गई है। सम्यक आधीयते अस्मिन् आत्मतत्त्वं यथात्म्यम इति समाधि। मन, बुद्धि और इंद्रियों को एक जगह पर स्थिर करना, इसको कहते हैं समाधि। देखेंगे भागवत के अंदर गोपियों का उदाहरण आता है। जो वरिष्ठ गोपियां थी वो भगवान के लिए मक्खन बनाती थी। श्लोक आता है, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखें के नार्व रुदितोक्षण मार्जनादो गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या व्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। क्या कर रही थी? ये दोहन कर रही थी, गायों को दोहती थी। वहन ने यहां से दूध वहां लेके जाती थी, कुछ भी अगर कार्य करती थी। मथनोपलेप, मथन मंथन करती थी, अगर छाछ का अगर मंथन करके अगर मक्खन निकालना है। अब उपलेप, घर को गोबर से सजाना। प्रेंकिंग का नाद रुदितोक्षण, अगर बच्चों का ख्याल रखे, बच्चे रो रहे तो बच्चों को ध्यान रखना। मार्जनादो, घर को साफ करना। हर एक कार्य करते समय ये गोपियां क्या करती थी? गायंती चैनम अनुरक्त धियो, हमेशा भगवान के गुणों का गुणगान करती थी। अनुरक्त, पूरे फोकस, पूरे कॉन्सेंट्रेशन, समाधि, समाधि में थी वो सब। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र की जब युद्ध भूमि में था वो भी समाधि में था। हालांकि वो क्षत्रिय था, लेकिन वो चाहता नहीं था कि युद्ध करो। वो कह रहा था, अरे इतना बड़ा युद्ध होगा, इतने सारे लोग क्षत्रिय मरेंगे, कृष्ण जाने दो, मैं युद्ध नहीं करता, उनको क्या मजा करना है करने दो, मैं भीख मांग के जी लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण ने बोला, नहीं नहीं, मेरी इच्छा है तुम्हें युद्ध करना है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें करना चाहिए। पहले अर्जुन ने बोल दिया, ठीक है भगवान, आप कह रहे हो तो मैं युद्ध करता हूं, राइट? बाकी बाकी कुछ हो या ना हो, आप कह रहे इसलिए करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद यहां पर हमें, हरे कृष्णा, कौन होस्ट कौन है, प्लीज म्यूट कर सकते हैं? थैंक यू। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद यहां पर हमें 4 चीजें बता रहे हैं। ये 4 चीजें जो सूत गोस्वामी ने बताए, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च एंड पूजयतः। तो ये 4 चीजें अभी अगर देखेंगे, प्रभुपाद हमको तात्पर्य में बता दें कि ये 4 चीजें सिर्फ भगवान के लिए नहीं, हर एक भौतिक जीवन के, आज के जीवन में हर एक चीज में ये एप्लीकेबल है। जैसे श्रवण करना, श्रोतव्य, हम हमेशा किसी ना किसी के बारे में तो सुनते रहते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर सुनेंगे और बार बार सुनते रहेंगे तो क्या करेंगे? फिर कीर्तन करेंगे। कीर्तन मतलब उसके बारे में बात करना शुरुआत करेंगे। और फिर स्मरण होगा, जिसके बारे में सुना है, जिसके बारे में बोला है, उसका स्मरण भी होगा। और फिर नेचुरली जिसके बारे में इतना सुना है उसके प्रेम में पड़ जाएंगे और उसका फोटो आपके रूम में लगा देंगे, राइट? उसकी पूजा शुरू कर देंगे। तो ये स्वाभाविक है, बराबर ना? जैसे आज की तारीख में अगर देखेंगे तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो लोग क्या कर रहे हैं? वो भी किसी ना किसी को तो पूजन कर रहे हैं। या फिर कोई फिल्म स्टार हो या फिर कोई क्रिकेटर हो, वो हीरो बन जाता है इन लोगों के लिए। कल तक इस व्यक्ति को कोई भी पहचानता नहीं था, लेकिन एक दिन में वो हीरो बन जाता है, राइट?
जैसे अगर कोई क्रिकेट टीम ले लो, तो क्रिकेट मैच के अंदर कोई तो एक नया खिलाड़ी आता है और पहली मैच में, डेब्यूट मैच के अंदर ट्रिपल सेंचुरी मार देता है और एक दिन के अंदर वो हीरो बन जाता है। और तुरंत उसके आजू बाजू बहुत सारे न्यूज वाले रिपोर्टर्स आ जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए, और वो उसको पूछते हैं तुम क्या करते हो, तुम कौन सा साबुन यूज करते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो, और वो बोलता है मैं ये साबुन यूज करता हूं, मैं ये प्रोडक्ट्स यूज करता हूं। अरे कल तक किसी को कुछ चिंता नहीं थी कि वो क्या खाता है, कौन सा पैंट पहनता है, कौन सी चप्पल पहनता है, कौन सी गंजी पहनता है, किसी को कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन क्योंकि उसने ट्रिपल सेंचुरी मारी है ना, बस ठीक है। एक लकड़ी से गेंद को क्या मार दिया, लोग उसको इतना महान कर देते हैं। क्या काम किया उसने, एक शूद्र का काम कर दिया। लेकिन फिर भी बार बार न्यूज़पेपर में उसकी जानकारी आती है, टीवी शो के अंदर उसकी फोटो आती है, जानकारी आती है, तो सब बच्चे लोग यही देखते रहते, टीवी पर, न्यूज़पेपर में यही देखते रहते, मोबाइल पे यही देखते रहते हैं और देखते हैं हाँ ये यही बस अपना हीरो है, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो श्रोतव्य श्रोतव्य श्रोतव्य, सुनते सुनते, और फिर क्या होता है, कीर्तितव्य, उसके बारे में बोलना शुरू हो जाता है, क्या मारा है उसने, क्या शॉट मारा उसने, राइट। और फिर उसके बाद उसके फ्लैशबैक्स आते हैं, उसने कैसा मारा था, फिर उसकी ऑटोबायोग्राफी आ जाती है, फिर उसके ऊपर चित्रपट रिलीज हो जाता है और वो कहता है मुझे ये चीज करनी अच्छी लगती है, और ये बच्चे बोलते मैं भी यही करूंगा, वो सक्सेसफुल हो गया ये करके, मैं भी यही करूंगा, राइट। और ध्येय इसके बाद, राइट, ध्येय मतलब क्या, he wears this, वो ये कपड़े पहनता है, आज से मैं भी ये कपड़े पहनूंगा, है ना। उसका हेयर स्टाइल कैसा है ना, यहां से बाल उड़ा दिए उसने, तो मैं भी अपना बाल यहां से उड़ा दूंगा, राइट। उसके सर पे बाल नहीं, तो मैं भी अपने आप को गंजा कर लूंगा। और पूज्य है ना, ध्येय करके जैसा वो करता है वैसा करेगा। और पूज्य, फिर उसका फोटो आपके रूम में आ जाता है, फिर आप उसको हार चढ़ाते हो, हमेशा उसको देखते रहते हो, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है, राइट। तो पॉलिटिकल सीजन के अंदर पॉलिटिकल लोग हीरो बन जाते हैं, क्रिकेट के सीजन के अंदर क्रिकेटर अपने हीरो बन जाते हैं, और अगर कोई चित्रपट आ गया उसके अंदर कोई तो हीरो ने एकदम जबरदस्त एक्टिंग कर दिया, तो वो हीरो या हीरोइन हो, वो हीरो बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हीरो आए गए। इस भौतिक जगत के इस भव सागर में इतनी सारी लहरें आती रहती है, जाती रहती है, और एक समय पर कोई तो बड़ी लहर आती है और फिर वो भी चली जाती है। लोग ये लहर के ऊपर एकाग्र चित्त से अपना मन लगाते हैं, तस्माद एकेन मनसा। पर क्या फायदा, राइट। जिसके बारे में आपने श्रवण किया, कीर्तितव्य, उसका कीर्तन किया, स्मरण किया, उसका पूजन किया, करने वालों को कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। और जिनकी पूजा की वो कहां है? इसलिए प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में कहते हैं, अंधा यथांधे रूपनीय मानास तेपिश्य तंत्र्या मुरुदाम निबद्धा। दोनों अंधे हैं, है ना, और दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। अंधा गुरु, काना चेला, नरक में जाकर ठेलम ठेला। दोनों अंधे हैं, गुरु भी अंधा, चेला भी अंधा, वो काना चेला उसको भी समझता नहीं है, दोनों गलत गड्ढे में गिर जाते हैं। श्यामानंद प्रभु बताते हैं। तो ये तो यहां पर जो प्रिंसिपल बताया है, जो श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, पूज्यश्च, ये एकदम करेक्ट प्रिंसिपल है। लेकिन आजकल के छोटे मोटे हीरो को पूजा करने में ये समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सही हीरो की पूजा करनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, नायकानाम शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहते हैं नायकों में बहुत सारे नायक हैं, लेकिन उन सब नायकों में शिरोरत्नम, अगर कोई क्रस्ट ज्वेल, सबसे पावरफुल अगर कोई नायक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्यों? यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा। क्योंकि कोई तो एक व्यक्ति होगा जिसको, जो नट डांस करने में अगर अच्छा होगा, कोई अच्छा बल्लेबाज होगा, कोई बोलने में माहिर होगा, इसलिए उसको वोट मिल जाते हैं। लेकिन ये सभी गुण एकत्रित अगर करेंगे तो ये सभी गुण कृष्ण, उससे ज्यादा गुण कृष्ण के अंदर है। लेकिन लोग सही हीरो कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कभी कृष्ण के बारे में सुना ही नहीं है। इसीलिए पद्म पुराण के अंदर शास्त्रों का सार दिया गया। क्या है शास्त्रों का सार?
स्मर्तव्यः सततं विष्णोर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वविधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकरः। क्या बोला है? स्मर्तव्यः सततं विष्णोर, हमेशा भगवान का स्मरण करो। विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी उनको भूलो मत। सर्व विधि निषेधास्युर, जो शास्त्रों में जितने भी विधि और निषेध दिए गए हैं, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, जो भगवान है ये सारे वेदों के सार है, तो हमें उनका गुणगान करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए, उनके बारे में स्मरण करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको सरेंडर करना चाहिए। तो सभी शास्त्रों का जो सार है वो यहां पर दिया गया है, हमेशा भगवान का स्मरण करो। तो प्रश्न अगर पूछेंगे, अगर भगवान का आप स्मरण कर रहे हो सब कार्य करते समय, अगर नहीं तो सभी कार्य सिर्फ शर्मा एव ही केवलम है। भागवत में बोलते स्थूल तुष अवघाती नाम। स्थूल तुष मतलब इंग्लिश में बोलते बीटिंग एन एम्प्टी हस्क। अरे वो जो धानी है उसके अंदर कोई अनाज है ही नहीं, आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्या निकलेगा? उसी तरह से जो भी कार्य अगर कर रहे हैं, अगर वो भगवान के स्मरण, भगवान का श्रवण अगर नहीं कराते, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। इतने सारे नियम शास्त्रों में दिए गए, इतने सारे विधि विधान दिए गए, निषेध दिए गए, जैसे 4 निषेध हम लोग जो पालन करते, मांसाहार न करना, जुआ न खेलना, व्यभिचार न करना और नशापान न करना, ये क्यों दिए गए हैं? क्यों दिए शास्त्रों में ये सब? देने के पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि आप कृष्ण को ना भूले, क्योंकि जैसे आप ये चीजें करेंगे आप शरीर के स्तर पर आ जाएंगे, और जब हम शरीर के स्तर पर आ जाते हैं तो हम ये कृष्ण और हमारे बीच का जो संबंध है, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, ये संबंध को भूल जाता है, सनातन धर्म भूल जाता है, जो जीव सनातन है वही भूल जाता है। ये सब विधि निषेध क्योंकि भगवान को न भूले इसके लिए दिए गए, अदरवाइज ये सब विधि निषेध सब फालतू है, कोई जरूरत नहीं इन सब विधि निषेध की। क्योंकि देखा तो हिटलर भी वेजिटेरियन था, तो वेजिटेरियन बनना जीवन का गोल नहीं है, राइट? भगवान को स्मरण करना, एक बंदर भी वेजिटेरियन है, हिटलर भी वेजिटेरियन है, कौन सी बड़ी बात हो गई उसके अंदर? तो ध्येय जो अपना फोकस है वो कृष्ण होना चाहिए, इसीलिए विधि और निषेध दिए गए। और आगे सूत्रों को समय कहते हैं भगवान सात्वताम पति ही, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया, भगवान सात्वताम। सात्वतम मतलब भगवान के जो भक्त होते हैं उनको सात्वत कहते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के रक्षक है, सभी जीवात्मा का रक्षण करते हैं, लॉर्ड इज द प्रोटेक्टर, लेकिन स्पेशली अपने भक्तों के सबसे ज्यादा अच्छे से रक्षण करते हैं। तो इसीलिए बाकी चीजों में, बाकी लोगों का श्रवण करने में, कीर्तन करने में, स्मरण करने में, पूजा करने में समय क्यों व्यर्थ करने का भाई? भगवान का स्मरण कर लो, राइट? तो अगर ये 4 चीजें हम अगर नियमित रूप से करते हैं, नित्यदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, अगर ये नित्यदा रूप से करते हैं तो सभी विधि और निषेधों को आप अपने आप से पालन करेंगे। कभी कभी हम देखते हैं जो महान वैष्णव होते हैं, कभी कभी वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता। जैसे हमको पता है जो बीड़ बैग होता है उसको जमीन को टच नहीं करना चाहिए, हमको इसको हमेशा आकाश जमीन को लगना नहीं चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग। एक बार श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन मंदिर में कृष्ण बलराम के सामने आए, और जैसे ही कृष्ण बलराम के सामने आए उन्होंने तुरंत से धड़ाम से दंडवत कर दिया, तो उनकी बीड़ बैग उनके गले में थी, वो जमीन को टच हो गई। तो तुरंत कोई बोलेगा अरे ये क्या है, क्योंकि कृष्ण प्रेम में हमेशा पूरी तरह से संलग्न थे ना वो। तो कोई बोलेगा अरे ये क्या, उन्होंने अपना बीड़ बैग को ध्यान नहीं दिया, अरे 3 बार घुमाना चाहिए तो उन्होंने 10 बार घुमा दिया, ये क्या चल रहा है? तो अरे ये सब करने के पीछे जो कारण है वो है भगवान का हमेशा स्मरण होना। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है, तो अगर वो हो रहा है तो ये सब, और इन महान वैष्णव के अंदर दोष ढूंढना भी एक अपराध है। रूप गोस्वामी बोलते हैं गंगाम बसाम न खलु बुद्ध फेन पंखैर। वो कहते हैं कि बड़े लोगों के अंदर, आप महान वैष्णव के अंदर छोटी छोटी गलतियां ढूंढेंगे तो अपराध हो जाएगा।
इसलिए महान वैष्णव कभी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमेशा भगवान के अंदर संलग्न होते हैं ना। तो जो नियोफाइट होता है, नया नौसिखिया भक्त, वो हमेशा ऐसा कुछ तो गड़बड़ दिखता है। अगर कोई बोलेगा कि अरे ये लोग तो मतलब जैसे वंशीदास बाबा जी महाराज 17 दिन तक नहाते नहीं थे वो। अभी नहाते क्यों नहीं थे? क्योंकि हमेशा भगवान के स्मरण में, उनको पता भी नहीं कब दिन हुआ कब रात हुई, नहाने के लिए समय नहीं है। हमारे लिए जरूरी है ये सब राइट, क्योंकि हम लोग अगर नहाएंगे तो भगवान का स्मरण करने के लिए योग्य हो जाएंगे। तमोगुण के अंदर हमारा पूरा पूरा दिन चला जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा समय कैसे व्यर्थ हो रहा है। लेकिन वो हमेशा भगवान के अंदर, हमेशा भगवान का नाम श्रवण करना, कीर्तन करना, उसी के अंदर लगे रहते थे। तो ये महान महान भक्त, जैसे एक बार नारद मुनि वृंदावन में आए थे, और जब वृंदावन में आए तो उन्होंने गोपियों को देखा, अष्टांग योग कर रहे थे गोपियां। तो नारद मुनि शॉक हो गए। उन्होंने पूछा, ये गोपियों कर रहे, तुम क्या कर रहे हो ये सब? बोले, अरे क्या है ना, ये जो कृष्ण है ना, कृष्ण ये हमारे दिमाग में इस तरह से घुस गया है, इसको ध्यान करके भगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे बारे में अगर पूछेंगे तो हम लोग जप करने के लिए बैठते तो भगवान आते ही नहीं तो निकालना तो दूर की बात है, हम लोग ध्यान करते हो कि भगवान आते नहीं। तो भगवान का इतना ध्यान में थे वो, हर एक कार्य में कृष्ण हमेशा उनके चित्त में आते थे। कृष्ण मथुरा चले गए थे, अब उनके साथ नहीं रहे, और इसीलिए तीव्रता से वो कृष्ण को अपने मन से हटाना चाहते थे। वो सोच रहे थे, इतना अंदर बैठ गए हैं कृष्ण, कैसे निकाले? तो ये भगवान है इससे। तो ये महान भक्तों का लक्ष्य होता है, और क्योंकि वो अपने भक्तों के ऊपर प्रेम करते हैं, इसलिए अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं। उनके अंदर कैपेसिटी है अपने भक्तों का रक्षण करने की। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इस पूरे सृष्टि के अंदर जिसने भगवान का शरण लिया, लेकिन वो जीवन के अंत में निराश्रय हो गया। तो कृष्ण का नाम एक नाम अच्युत है, राइट। वो कभी अपना जो वचन दिया है उसके अंदर कभी फेल नहीं होते, राइट। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, भागवत में एक श्लोक आता है, हमेशा जो उनका जो व्रत है वो हमेशा सत्य होता है, राइट। और आप देखेंगे, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने रामनवमी सेलिब्रेट किया। श्री रामचंद्र भी जब विभीषण उनकी शरण लेने के लिए आया था, तो हनुमान के सामने उन्होंने एक श्लोक बोला। उन्होंने कहा, सकृद एव प्रपन्नोयम तवास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। कहते हैं, भगवान कहते हैं यहाँ पर कि अगर एक बार भी सकृत मतलब एक बार भी अगर कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आता है और कहता है, भगवान आज से मैं आपका हूं, तव अस्मि, मैं आपका हूं, अगर वो एक बार भी कहता है, जैसे तव अस्मि दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अगर एक बार भी अगर उसने कह दिया, तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको अभय दान दे दूंगा। क्या है सबसे भयंकर अभय, सबसे भयंकर भय? मृत्यु का भय, राइट। सब लोग मृत्यु से डरते हैं, स्पेशली आज की तारीख में, कोरोना में कोई बाहर नहीं निकल रहा घर से, सब लोग मास्क पहने हुए हैं। क्यों? सबको मृत्यु का भय, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ऐसा अगर गलती हो गया तो क्या होगा, राइट। हमेशा बीइंग केयरफुल। अरे मृत्यु नेचुरल है, उससे हम बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी सब लोग मृत्यु से डरते हैं, राइट। इसलिए हमारे आचार्यगण गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। हे मन, तुम भगवान श्री नंद नंदन का भजन कर। क्यों? क्योंकि वो अभय चरणारविंद है, राइट। तो इसीलिए, और हम लोग देख सकते हैं, परीक्षित महाराज के जीवन से भी देख सकते हैं, राइट। वो कहते हैं, भागवत में श्लोक आता है, तमोपयातम प्रतीयंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशतुलम गायत विष्णु गाथा। वो कहते हैं, अरे वो कौन है वो जादुई पक्षी, उसको आने दो और उसका काम करने दो मुझे डसने का। लेकिन आप लोग सब ऋषिगण, आप लोग जो बैठे मेरे सामने, आप लोग क्या कीजिए, आप कृपया करके कृष्ण कथा बोलने का आपका कर्तव्य कीजिए, और मैं अपना कर्तव्य करूंगा ये कृष्ण कथा को सुनने का।
हम तीनों लोग अपना कर्तव्य करेंगे। वो पक्षी आने का डसने का काम करेगा, आप कथा करने का काम कीजिए और मैं सुनने का काम करूंगा। हम तीनों लोग मृत्यु के भय से बच जाएंगे। याचते तव आस्मि इति याचते। याचते याचते ये शब्द बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि याचते मतलब एक्चुअली हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम लोग वी आर ऑल हेल्पलेस, निस्सहाय है हम लोग, राइट। तो माया की शक्ति इतनी पावरफुल है कि हमको सोचने में मजबूर कर देती है कि तुम अपना रक्षण कर सकते हो एक्चुअली। लेकिन देखा जाए तो हर क्षण पे हम लोग निस्सहाय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे अभी समझो ये पंखा है मेरे सर के ऊपर, अगर ये पंखा गिर जाए तो, अचानक से गिर जाए तो कुछ गारंटी है? जहां पे अभी बिल्डिंग में बैठा हूं, ये बिल्डिंग अगर गिर जाए तो, हुआ था ना भुज में, गुजरात में बहुत वर्षों पूर्व, रात में सोए थे, सुबह का दूसरे दिन ये प्लान करेंगे, दूसरा दिन हुआ ही नहीं उनके जीवन में, रात में चले गए। तो ये माया है जो हमको विश्वास करने में लगा देती है कि तुम सिक्योर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, राइट। लेकिन कब कौन सा क्षण हमारे जीवन में आएगा कुछ गारंटी नहीं। इसीलिए भगवान का शरण लेना है, राइट। और सूत गोस्वामी यहां पर इसलिए कहते हैं अगर व्यक्ति है इस सृष्टि में जिसका श्रवण करना है, जिसका कीर्तन करना है, स्मरण करना है, उसकी पूजा करनी है, उसकी शरण लेनी है, तो वो केवल कृष्ण है। कुछ वर्ष पूर्व हमारे एक महान वैष्णव गोविंद प्रभु करके, तो उनके वो अपने गांव गए थे, तो वहां पर एक बूढ़ी महिला थी, बहुत बूढ़ी थी वो, और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत सीरियस कंडीशन थी उनकी। लेकिन वो जहां पर सो रही थी, मतलब उनको जब मिलने के लिए गए तो, और वो भक्त थी वो माता जी, तो जहां पर वो सो रही थी माता जी, जिस बेड पर थी, वहां पर दीवार पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा था? राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। माता जी कह रही थी गोविंद प्रभु से, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दो लाइंस का अगर अर्थ समझ ले, उसका जीवन यशस्वी हो जाएगा। और अगर इन दो लाइंस का अर्थ ना समझे, वेस्ट, सब वेस्ट हो गया। राधा कृष्ण प्राण मोर, राधा कृष्ण क्या है? मेरे प्राण है। कौन है ये? युगल किशोर। जीवने मरने गति, जीवन जीते समय मरते समय गति, मेरी जो दिशा है वो क्या है? और कुछ नहीं, सिर्फ राधा और कृष्ण को प्राप्त करना है। और सिमिलरली भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं अपने गीत में, कहते हैं मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर। मानस देह गेह, मेरे पास जो कुछ भी है भगवान, आपके चरणों में उसको अर्पण करता हूं। संपदे विपदे जीवने मरणे, दाय ममा गेला तुआ ओपद भरणी। वो कहते हैं कि संपदे विपदे, गुड फॉर्च्यून हो, सब अच्छी है, तबीयत अच्छी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी मैं भगवान का शरण लूंगा। और बैड फॉर्च्यून, अगर कुछ गलती हो गई, कुछ संकट आ गया, ब्रह्मास्त्र गिर गया मेरे जीवन के अंदर, फिर भी भगवान मैं आपका हूं। वृंदावनवासी कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे रामामित विक्रमा, ऐस घोरा तमो वहनिस तावकम ग्रसते ही ना। हे भगवान, ये अग्नि ने हमें अभी खाने का सोच लिया है। ये अग्नि जो आई है वृंदावन में, सब गोगन रो रहे थे, कृष्ण हे राम, हे कृष्ण, हे बलराम, हमें बचाइए, राइट। और इस तरह से एक भक्त भगवान की शरण लेता है, और जब शरण लेता है तो सभी प्रकार की तकलीफें दूर हो जाती है। यही जीवन का परम यश है, राइट। और इसीलिए शास्त्रों का सार है यहां पर बताया, यहां पर बताते हैं इतने सारे बड़े बड़े वेद पुराण पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, राइट। जैसे एक बार, मतलब कुछ दिनों पहले मेरी माँ मुझे पूछ रही थी, मुझे भागवतम पढ़ना है, कोविड के कारण मराठी में भागवतम नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी भागवतम नहीं मिल रहा है तो छोड़ देगा सब कुछ, भागवतम मिले या ना मिले, क्या करना है? यहाँ पर एसेंस बताया है, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यदा,
मिले या ना मिले, इस पॉइंट को अगर समझ गए तो शास्त्रों का सार समझ गए, राइट। और इसीलिए सार समझने के पश्चात, और क्यों समझना ये सार, राइट, हमारे पास कुछ मिनट बचे हैं, क्यों समझना ये सार, इस सार को क्यों समझना है ये कारण सूत गोस्वामी अगले श्लोक में बताते हैं। क्या कहते हैं वो, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। हे जिसको सार समझ गया उसने क्या करना चाहिए, क्यों 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 भगवान का स्मरण करना चाहिए, ये सब क्यों करना चाहिए, क्यों भगवान को अपना पूजन करना चाहिए, क्यों भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान का स्मरण करना, इसको कंपेयर किया गया एक शस्त्र के समान, एक स्वॉर्ड, एक तलवार होती है, तलवार के साथ इसकी तुलना की गई है। वो कहते हैं कि ये जो तलवार है ये क्या करती है, कर्म ग्रंथि निबंधनम, राइट। जब जीव आध्यात्मिक जगत से एक भौतिक जगत में गिरता है तो गिरने के बाद माया क्या करती है, एक्चुअली जो ये आत्मा और शरीर, थोड़ा ध्यान देकर प्रयत्न कीजिए सुनने का, ध्यान 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 से सुनिए। कहते हैं एक जगह पर यह शरीर है और एक जगह पर आत्मा है, बराबर है। यह शरीर हमेशा मरा हुआ है और आत्मा कभी मरता नहीं है। लेकिन यह शरीर मरा हुआ है, हर क्षण अगर मरा हुआ है, फिर भी यह जीवित क्यों लगता है, क्योंकि आत्मा उसके अंदर है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे एक कार का, जो गाड़ी होती है वो गाड़ी क्यों चलती है, क्योंकि उसके अंदर ड्राइवर बैठा है। वो ड्राइवर उस गाड़ी को चलाता है, उसको पानी से धोता है, उसको पेट्रोल देता है, फिर उसका ऑयलिंग करता है, सब कुछ करता है, इसलिए वो गाड़ी अच्छी है। उसी तरह से ये आत्मा इस शरीर के अंदर है, इसीलिए ये शरीर चल रहा है, राइट। लेकिन इस शरीर को जब तकलीफ होती है तो आत्मा को भी तकलीफ होती है। अगर मृत शरीर लिया जाए, एक शरीर साइड में अगर मृत शरीर लिया जाए, उसको काट दिया जाए, कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इस शरीर को अगर तकलीफ हो जाए तो आत्मा को भी तकलीफ। शरीर तो डेड है ना, हमेशा मृत है, और आत्मा कभी मरता नहीं है। भगवत गीता कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, राइट। कभी आत्मा कभी मरता नहीं है, राइट। तो प्रश्न है दर्द किसको हो रहा है महाराज दर्द किसको हो रहा है, तो दर्द क्योंकि यह आत्मा इस शरीर के अंदर घुसने पर इस शरीर को अपना समझ बैठता है, इसलिए उसको, आत्मा को तकलीफ होती है। ये शरीर को वो खुद समझ बैठता है। जैसे 2 दिन पहले मैं थोड़ी सेवा कर रहा था, सेवा करते करते मेरा कुर्ता जो था, ये नहीं कुछ और कुर्ता था, वो कुर्ता थोड़ा सा फट गया, और फटते ही मुझे लगा अरे मेरा कुर्ता फट गया, अरे कुर्ता फट गया, अब क्या करेंगे, अभी कहाँ से भाई, अब ये फेंकना ही पड़ेगा प्रैक्टिकली, इतना बुरी तरह फट गया था। अभी उसको अगर क्या कहते हैं, उसको रफू भी करा ले तो भी वो बाहर प्रोग्राम में नहीं पहन पाऊंगा मैं। घर में भी पहन लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाहर तो नहीं पहन पाऊंगा, तुरंत बुरा लगता है। जैसे क्यों, क्योंकि आसक्ति हो गई है ना। हालांकि अगर कोई महिला हो, अगर वो शोरूम में जाती है, शोरूम में जाके 5,000 रुपए की साड़ी खरीदती है, और साड़ी पहन के बाहर निकलते समय ही दरवाजे के अंदर एक कील है और कील के अंदर साड़ी अटक के फट जाती है, ऐसा लगता है अरे मेरा हृदय फट गया, अरे हृदय फट गया। साड़ी क्यों, क्योंकि 5,000 रुपए देके वो साड़ी खरीदी, आसक्ति हो जाती है। अरे फट गया तो फट गया, दूसरा ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आसक्ति के कारण आत्मा शरीर के अंदर बैठता और इतना आसक्त हो जाता है, वो सोचता है कि मेरा ही कुछ गलत हो रहा है, राइट। जैसे अगर अभी तो तकलीफ होगी तो करना क्या है, फिर तकलीफ तो होने वाली है। ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्तों को तकलीफ नहीं होती है, शुद्ध भक्तों को भी तकलीफ होती है, 100% तकलीफ होती है। लेकिन परम दृष्टि अनिवर्त, जैसे अगर छोटा बच्चा ले, अगर छोटा बच्चा अगर उसको हॉस्पिटल में आप लेकर जाओ और हॉस्पिटल में आप जाकर उसको इंजेक्शन दो, तुरंत रोना शुरू करता है। उसको चॉकलेट दे दो, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तुरंत भूल जाता है उसको दर्द हो रहा है। और अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो या फिर कोई नौजवान व्यक्ति, अगर वो हॉस्पिटल में जाता है तो वो जब इंजेक्शन दे, अरे बाप रे बाप, अब तो दर्द होने वाला है, ठीक है 2 मिनट सहन कर लेता हूँ, राइट, 2 मिनट सहन कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं कि बच्चे को दर्द हो रहा है और बड़े को दर्द नहीं हो रहा है, बड़ों को भी दर्द होता है, लेकिन उसको पता है अगर 2 मिनट सहन कर लूंगा, ये वैक्सीन अभी मिलने वाला है, 2 मिनट या फिर 2 दिन सहन कर लूंगा, अगले 2 साल तक मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है
तो वैक्सीन लेने के बाद भी दर्द होने वाला है, लेकिन कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ताम सिद्धिक्षु भारत, याद रख के गाड़ी चला लो, राइट। तो सुख और दुख आने वाले, जैसे कॉइन रहता है ना, आप बोल नहीं सकते कॉइन का सिर्फ मेरे को हेड्स चाहिए टेल्स नहीं चाहिए, दोनों आएंगे जीवन के अंदर। तो इसलिए जब इंजेक्शन मिलता है, जब वो वैक्सीन देते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम लोग थैंक यू ही नहीं बोलते, उसको पैसा भी देते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि पता है ये जो वैक्सीन हमको मिलेगा, ये वैक्सीन हमारे लिए एक कृपा की तरह है। क्यों? क्योंकि हमें बचाएगा। लेकिन ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन मिलेगा तो मृत्यु नहीं होगा। अरे भाई, वैक्सीन लेकर तुम कोरोना से नहीं मरोगे, लेकिन एक्सीडेंट से मर जाओगे, क्या गारंटी, राइट। इसीलिए ये शरीर के स्तर से हमको ऊपर उठना है, राइट। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको आएंगी, राइट। और ये देखा जाए तो आत्मा, मैंने बोला था आत्मा तेल के समान है, यह शरीर पानी के समान है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन माया क्या करती है? माया इन दोनों को मिथ्या अहंकार से बांध देती है, और ऐसा बांधती है, ऐसा बांधती है वो कि अभी छूटे ना छूटे, राइट। मतलब आप तोड़ ही नहीं सकते इसको, राइट। इसलिए भगवान का श्रवण करना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, भगवान की शरण लेना, ये एक ही ऐसी चाकू है, ऐसी तलवार है कि इस गांठ को, ये जो बांध के रखी माया ने जो गांठ, असंग शस्त्र ने दृढ़ेन चित्वा, राइट, ऐसा काट देती है इसको कि मतलब इसको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन काट देती है। इसलिए एक महान व्यक्ति ने एक 4 स्टेटमेंट्स बोले थे, 4 स्टेटमेंट्स की 4 चीजें कीजिए। वो बोले तोड़ो, छोड़ो, मोड़ो और जोड़ो। क्या बोले थे? ये क्या चीज बोले थे? तोड़ो। तोड़ो मतलब क्या करना है? ये जो मिथ्या अहंकार है इस माया के साथ जो है हमारा, इसको क्या करना है? इसको तोड़ना है। इस जो भ्रम है, मैं ये शरीर हूं, अहम ममेति, ये सब है ना, ये मेरा है, ये इसको तोड़ना है और छोड़ना है। क्या छोड़ना है? हमारी जो आसक्तियां है इस जीवन के अंदर हमने जो लगा ली है, राइट, मोबाइल के साथ आसक्ति, घर के साथ आसक्ति, सबके साथ जो आसक्तियां, इसको छोड़ना है। और फिर छोड़ के क्या करना है? इसको मोड़ना है। मोड़ के क्या करना है? कहां पे मोड़ना है, मतलब क्या करना है? बेसिकली ये 4 चीज तो हर एक जन कर रहा है, श्रवणम कीर्तनम पूज्यश्च ध्येय, ये 4 चीज तो हर एक व्यक्ति कर रहा है। इसको क्या करना है? इसको मोड़ना है। किसकी तरफ? जोड़ना है। किसकी तरफ? किससे जोड़ना है? कृष्ण की तरफ मोड़ना है और कृष्ण से जोड़ना है। और इसीलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है, अपने प्रार्थना करती, छिन्नन्ति, वो कहती है मेरा जो ये आसक्ति है मेरे परिवार वालों के साथ, ये जो वृष्णियों के साथ और ये जो मेरे परिवार वाले, इनके साथ जो आसक्ति है, कृष्ण कृपा करके आसक्ति तोड़वा दीजिए और आपसे जुड़वा दीजिए। वो ऐसा नहीं करेगी मैं संबंध तोड़ दूंगी अपने परिवार वालों के साथ, नहीं, क्योंकि वो जानती है मेरे परिवार वाले भगवान के भक्त हैं, महान भक्त हैं, और उनके साथ रहूंगी तो मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊंगी। लेकिन अगर इनके साथ आसक्त हो जाऊंगी तो इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान के साथ जोड़ दूंगी तो भगवान मृत्यु कभी भी आ जाए, कुंती महारानी कहती है भगवान मेरे जीवन में और तकलीफें भेजो। हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान तकलीफ थोड़ी कम कर दो, कुंती महारानी कहती और तकलीफ भेज दो, क्योंकि जब तकलीफ आती है ना कृष्ण, तकलीफ नहीं रहती ना, जब सुख सुविधा रहती ना, तब जीवन सब आराम से चलता है, आपको भूल जाते हैं कृष्ण। लेकिन जब तकलीफ आती ना भगवान, जैसे छोटे बच्चों का आपने देखा होगा, अगर पैर में चोट लगे आएगा 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 आएगा, तुरंत माँ को याद कर लेते हैं। एक बार मैं ऐसे गाड़ी पे जा रहा था, भक्त ने एक भक्त तुरंत एक ऐसा ड्राइविंग कर रहा था और एक छोटा बच्चा गाड़ी के सामने आ गया, तो मैं एकदम अमेज्ड हो गया कि उस भक्त के सामने जैसे ही वो छोटा बच्चा आया, उसने तुरंत गाड़ी को ब्रेक मारा और उसने कुछ और नहीं चिल्लाया। उसने क्या चिल्लाया? वो तुरंत बोला कृष्णा। उन्होंने तुरंत कृष्ण को याद किया। उस समय समझो, उस समय अगर एक्सीडेंट हो जाता और मैं पीछे बैठा था, मैं तब नया था भक्ति के अंदर, तो मैं चिल्लाया और वो चिल्लाया कृष्ण। तो बाद में मैं सोच रहा था अगर मृत्यु आता उस समय पे, मतलब इतना भयंकर नहीं था समझो, लेकिन मैं सोच रहा था अगर समझो मृत्यु आता तो वो भक्त पक्का भगवत धाम जाता, कृष्ण के पास जाता, क्योंकि उसने मृत्यु के समय कृष्ण को याद किया।
और मैं किसी आ नाम के ग्रह पे जाता क्योंकि मैंने आ को याद किया। कौन है आ, भगवान जाने। तो जैसा, इसीलिए तोड़ो, छोड़ो, मोड़ो और जोड़ो, ये याद रखते हुए आज की क्लास को हम विराम देंगे। 8 बज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। राम लक्ष्मण प्रभु, थैंक यू, आपने मुझे कुछ सेवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अगर कुछ छोटा मुंह बड़ी बात अगर हो गई हो, हरे कृष्ण प्रभु जी, आप तो बहुत विद्वान हो, आपसे क्या छोटी बड़ी बात होंगी। विद्वान हरे विद्वान कृष्ण विद्वान प्रभु कुछ जी, नहीं। राम लक्ष्मण प्रभु जी का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू। किसी का कुछ प्रश्न हो तो हरे प्रश्न। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू। हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ कुछ। यस प्रभु जी, योगेश प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला कि भगवान अपने वचन से फेल नहीं होते। मानता हूँ इस बात को भी, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि भगवान एकदम मतलब आखिरी क्षण पे मदद करते हैं जब ऑक्सीजन लगाने का टाइम हो, फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी वगैरह ऐसा? तो प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, एकदम आखिरी के क्षण पे। एक्चुअली कृष्ण ने द्रौपदी को, अगर ठीक है आपने द्रौपदी का उदाहरण दे दिया इसलिए द्रौपदी के बारे में बात करेंगे। तो द्रौपदी को कृष्ण ने देर क्यों की उनका रक्षण करने में? तो शास्त्र बताते हैं कि क्योंकि द्रौपदी ने पूरी तरह से शरण नहीं ली थी। लास्ट मिनट तक उनको लग रहा था कि नहीं, मेरे परिवार वाले मुझे बचाएंगे, मेरे पति मुझे बचाएंगे, यहां पर बड़े बड़े भीष्म विदुर ये सब बैठे, ये मुझे बचाएंगे। लास्ट मिनट तक उन्होंने आशा पकड़ के रखी थी कि मैं किसी ना किसी तरह से अपने आप को बचा लूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो लास्ट मिनट तक उन्होंने अपनी साड़ी को पकड़ के रखा था, और फाइनली जब उनको पता चल गया अभी मुझे साड़ी भी मुझे बचा नहीं सकती, तब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को आह्वान किया, कृष्ण अभी आप ही। दैट टाइम कृष्ण केम टू प्रोटेक्ट। तो इसलिए आचार्य ने बताते हैं, अगर हम लोग भगवान की शरण अगर शुरुआत से ही लेंगे ना तीव्रता से, तो भगवान हमें बचाएंगे। तो इसीलिए यस बेटा, 1-2 मिनट, ये उत्तर देता हूं फिर बात कीजिए। कुणाल, ये करो, म्यूट कर लो कुणाल। हाँ। तो इसलिए आचार्यगण बताते हैं, और भगवान एक्चुअली एक जगह पर बताते भी है, एक चर्चा में भगवान के बारे में आता भी है। वो बोलते हैं, हे द्रौपदी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे रक्षण के लिए पहले नहीं आया। भगवान एक जगह पर माफी भी मांगते हैं द्रौपदी से। लेकिन अगर सिचुएशन में अगर लेंगे योगेश प्रभु, तो हनुमान साहब प्रभु आप म्यूट कर सकते हैं? हाँ, थैंक यू। तो अगर सिचुएशन में लेंगे तो मृत्यु तो सबको आना है। तो अगर मृत्यु आएगा तो हमें क्या करना है फिर? तो फिर भगवान, ऐसा हम सोच सकते हैं कि भगवान ने हमारा रक्षण नहीं किया? तो ये सोचना भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भगवान हमेशा सबका रक्षण करेंगे और करते हैं। फिर हम ऐसा अगर कहेंगे कि भगवान ने मेरे शरीर का रक्षण नहीं किया, मतलब मेरा रक्षण नहीं किया, अगर ऐसा समझना है क्या इसका मतलब? नहीं। क्योंकि अगर शरीर का भी मृत्यु हो जाए ना, लेकिन मृत्यु के समय भगवान का स्मरण अगर होगा, दैट इज द राइट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, राइट? मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होना ही सबसे उच्च संरक्षण है। और मृत्यु के समय अगर आपने भगवान की भक्ति अगर तीव्रता से की है पूर्ण जीवन भर, तो भगवान आपको लास्ट मिनट पे अपना स्मरण करा देंगे और आपको भगवत धाम लेकर चले जाएंगे। ये जीवन का परम लक्ष्य है, राइट? भगवत के धाम जाना, ये शरीर में रहना जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्रिश्चियन लोगों में एक कहावत है, वो कहते हैं एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। सबको स्वर्ग जाना है, लेकिन मरना किसको नहीं है? अरे भाई, मरेंगे नहीं तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? मरना तो है ना भाई। तो भगवत धाम भी जाना है तो मृत्यु तो आनी है, लेकिन मृत्यु के समय कृष्ण अपने आप को याद दिलाएंगे कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने तीव्रता से भगवान का स्मरण किया है। ठीक है? हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। मुझे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, हनुमान प्रसाद। यस प्रभु जी, टाइम है ना हमारे पास? रामलक्ष्मण प्रभु। हाँ जी। यस प्रभु जी, यस। ये आप सुध गोस्वामी जी को
ये 80,000 ऋषि जो एकत्र होते हैं श्रवण यज्ञ में, तो वो प्रश्न पूछते हैं क्या उनको? हाँ प्रभु जी, भागवत जब अगर प्रश्न आप पूछते हैं तो पहला Yes, प्रश्न yes. पूछते हैं कि दीर्घायु अतएव दीर्घायु परम कल्याण के लिए होना चाहिए, परंतु नहीं, इसके कलयुग में होती नहीं है दीर्घायु। भागवत का सार बताइए बेसिकली। हाँ हाँ जी, पहला प्रश्न ये है ना। तो मेरे को जरा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न चाहिए, क्या क्या पूछेगा उन्होंने। हनुमान प्रसाद प्रभु, मैं एक काम करूंगा, बगड़िया बगड़िया प्रभु का ईमेल एड्रेस पे आपको 6 के 6 प्रश्न आपको फोटो निकाल के भेजता हूँ। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। उसका बहुत प्रश्न अच्छा कहाँ है सत्संग और प्रश्न का उत्तर भी आपको कहाँ मिलेगा, दोनों बताता हूँ आपको, ठीक है? अरे वाह वाह वाह, बहुत, हम तो क्या धन्य हो गए। मेरी कलयुग की मेमोरी है, तो इसलिए सब चीजें याद नहीं रहती, लेकिन अगर धन्यवाद देखेंगे प्रभु जी, तो बहुत पहला प्रश्न बेसिकली उन्होंने पूछा था शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न, ये सार को जल्द से जल्द कैसे प्राप्त करें। तीसरा और चौथा प्रश्न था कि भगवान के पुरुषावतार और लीला अवतार ये क्या है, मुझे बताइए। ये प्रश्न और पांचवा और छठा था कि जीते समय और मरते समय व्यक्ति के लिए परम कल्याणकारक क्या है, वो आप मुझे बताइए, है ना। जीते समय मेरा क्या करते होना चाहिए, मरते समय मेरा क्या करते होना चाहिए। खासकर मरते समय क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति मर रहा है, जी तो रहा है लेकिन मर भी रहा है, राइट। कोई भी अगर प्रोडक्ट लेते तो उसके साथ एक्सपायरी डेट आ जाती है, राइट। प्रोडक्ट बनते ही पहले उसका एक्सपायरी आ जाती है। तो दोनों कर्तव्य क्या होने चाहिए, प्लीज मुझे बताइए। तो बेसिकली ये 6 प्रश्न, वही पांचवा था कि जीते समय और छठा था कि मरते समय और छठवा मरते समय। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत फिर भी मैं आपको धन्यवाद। एग्जैक्ट भेजता हूँ। पांडे जी, उसके लिए भागवतम लेना पड़ता है और भागवतम पढ़ना पड़ता है। हाँ, भागवतम तो पढ़ रहे हैं प्रभु राम लक्ष्मण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं तो पढ़ता ही हूँ ना भागवत। भगवत गीता नहीं, भगवत गीता पढ़ते हैं हम तो। हाँ, भागवत होना, भागवत अलग चीज है, भगवत गीता अलग चीज है। तो राम लक्ष्मण प्रभु चाहते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम खरीदिए और पढ़िए, हनुमान प्रसाद प्रभु। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी, थोड़ा कीर्तन करिए ना। अरे माता जी, मैं करताल नहीं लाया हूँ, मृदंग नहीं लाया हूँ, आश्रम के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पे कीर्तन करूंगा तो सब लोग मुझे आके पूछेंगे। प्रभु जी। यस गोपाल प्रभू जी, इतक्या दिवस कुठं गायब होते तुम्ही? तुमचा आम्हाला संघ भेटला नाही आम्हाला तुमचा. असा संघ देत जरा 15 दिवसाला एकदा संघ अजूनही आहे पुण्यामध्ये. हमने प्रभु जी को याद नहीं किया था। हरी हरी जय हरे राम लक्ष्मण प्रभु। एंड करेंगे क्लास को आज के? हाँ प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि। काय करायचं तुला? His Grace प्रिया प्रभु की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोरोनामुळे प्रभूजी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। 5-7 दिवस हरि बोल हरि बोल। कोरोनाचे पेशंट करता, कोरोनाचे लोकांना